जब इनकी वो स्टेटमेंट मदीना शरीफ के हवाले से नाऊज़ बिल्लाह सामने आई कि मदीना शरीफ में भी सुकून नहीं है, पैसा हासिल करने के लिए कुछ भी करने पे तैयार हो जाती हैं। इस हवाले से कुछ नई अपडेट्स भी कार्टून स्टोरी वाली बना के लोग हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाते हैं। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, डक्की भाई, डक्की भाई, डक्की भाई, चारों तरफ एक शोर मचा हुआ है। पूरा सोशल मीडिया, तमाम हमारे न्यूज़ चैनल्स, लगता है डक्की भाई के अलावा कोई और काम ही नहीं है हमें। डक्की भाई ने क्या किया? डक्की भाई को संडे को लाहौर एयरपोर्ट से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरेस्ट किया। उन पर इल्ज़ाम था कि बहुत सारी गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, जैसे बेट 365, 1x बेट, बायनोमो, B9 गेम्स वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा बहुत सारी तरह की, आपको पता है ये 3 पत्ती, लूडो, ये सारी गैम्बलिंग ऐप्स हैं, इन सब को प्रमोट करते हैं और 20 से 30 हज़ार डॉलर तक वो इनके प्रमोशन के लेते हैं। 17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ़्तार किया गया। उनके पास से उनका फ़ोन निकला, उनसे फ़ोन का पासवर्ड पूछा गया, उन्होंने नहीं दिया। फिर कोई 3 घंटे तक FIA ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और कैसे कि वो खैर छोड़ें, आखिर पासवर्ड मिल गया, फ़ोन ओपन हुआ और FIA के अफसरान हैरान और परेशान हो गए। हैरान और परेशान ये देख के कि कितनी दीदा दिलेरी से वो लोगों को बेवकूफ़ बनने पर मजबूर कर रहे हैं। डक्की भाई को लोग देखते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं, तो यकीनन वो जो बात कहते हैं लोग उसे मानते भी हैं, समझते भी हैं और सोचते भी हैं। लेकिन डक्की भाई ने यह नहीं सोचा कि बहुत से लोगों की इंतहाई मेहनत से की गई कमाई इन ऐप्स पर लुट जाएगी। मगर खैर उन्हें क्या, उन्होंने तो इतने सारे डॉलर्स कमा लिए। इतवार को ही उनको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, जिन्होंने 2 डेज़ का रिमांड दिया और मंगल को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। रजब भट्ट, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा यूट्यूबर, बेतहाशा उनके व्लॉग्स आते हैं। रजब भट्ट ने 295 के नाम से एक परफ्यूम लॉन्च किया, जब बहुत शोर मचा, क्योंकि ये एक नहायत ही सेंसिटिव मामला था और बहुत ही, बीइंग अ मुस्लिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम सब के खून में शामिल है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि सिद्धू मूसे वाले के गाना से मुतासिर होकर ये नाम रखा गया। बहरहाल केस हुआ, रजब भट्ट ने मुल्क छोड़ दिया। फिर बेल हो गई, रजब भट्ट वापस आ गए। दोबारा से रजब भट्ट ने अभी मुहर्रम में हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत सुफ़यान रज़ियल्लाहु अन्हु और तौबा नाउज़ुबिल्लाह, इससे आगे ज़बान साथ नहीं देती ना कान दोबारा वो सुन सकती, इसलिए हमने वो म्यूट कर दिया ताकि हमें वो दोबारा सुनना ना पड़े। मगर बस क्या कर देते हैं। और जो मेरी रब की ज़ात है ना, वो कहता है चलता रहने दे, सब कुछ चलता रहने दे, आखिरत में फैसला मैं कर दूंगा। मैं डिटेल के अंदर जाऊंगा तो शायद मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। सिर्फ इतना याद रखिएगा, मैंने आपसे बहुत प्यार किया, खुदा की कसम, वडेर पैसा वडेर। जी, तो उनका ख्याल है कि जो कुछ करते रहें दुनिया में वो हम करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आखिरत में सब कुछ देख लिया जाएगा। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए जिनको ये नहीं पता कि अल्लाह पाक की दुनिया में उन्हें क्यों भेजा। दौलत की नुमाइश, पैसे को उड़ाना, लोगों को गुमराह करना, ये सारे इनके काम हैं। मैं हैरान हूँ कि यूट्यूब पे हम उन लोगों को अपने हीरो बनाए बैठे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने बात कैसे करनी है किसी से, जो अपनी फैमिलीज़ को ओपनली लोगों के सामने लेकर आते हैं, अपने माँ बाप के सामने घटिया तरीके से बात करते हैं। सबसे बड़ी इस बात ये कि इन लोगों के व्लॉग्स में जिस तरह से पैसों की, रुपयों की नुमाइश होती है, क्या तकलीफ़ का बाइस नहीं होती उन लोगों के लिए जो लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते और ये सब कुछ हासिल करने के लिए गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। रजब भट्ट साहब ने डक्की भाई की गिरफ्तारी पे बहुत बड़े बड़े बयानात दिए और खुशी का इजहार किया। इन मुनाफिकों के साथ कभी जिंदगी में नहीं बैठा। रजब भट्ट पे डक्की की गिरफ्तारी देखकर बोल उठा। रजब ने ऐसे अल्फाज कहे जो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि करते थे, एक दूसरे के घर आना जाना था, यहाँ तक कि एक दूसरे की माओ के साथ भी दोनों बहुत ही इज्जत से मिलते थे। दोस्ती खत्म होने का ये मतलब नहीं कि एक दूसरे के बारे में इतनी बुरी बातें की। रजब भट्ट की शादी पे करोड़ों की बरसात हुई, अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। मेरा सवाल तो ये है कि जो नौजवान तबका यूट्यूब देखता है, क्या इन बातों से मुतासिर होकर वो कमाने के उल्टे सीधे तरीक़ों पे गौर नहीं करता? क्या वो ये नहीं सोचते कि अमीर होने के लिए हम कुछ भी कर जाएं?
कुछ भी कर जाएं ये सोचे समझे बगैर कि क्या सही है और क्या गलत है। रजब भट्ट अपने व्यूज़ के लिए इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने ये भी सोचना छोड़ दिया कि इस्लाम में किन बातों की गुंजाइश है, किन बातों की गुंजाइश नहीं है। आखिरकार उन पर फतवे लगने शुरू हो गए। कुछ अरसा पहले हुआ जब इनकी वो स्टेटमेंट मदीना शरीफ के हवाले से नाऊज़ बिल्लाह सामने आई कि मदीना शरीफ में भी सुकून नहीं है। उसने हाल ही में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी की। उसने मैं हैरान हूँ कि जो लोग इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो लोग अपनी फैमिलीज़ को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, जो लोग अपनी फैमिली की माँओं बहनों बेटियों को लोगों के दरमियान रख देते हैं, वो हमारी कौम के हीरो कैसे हो सकते हैं। वो लोग जो गैम्बलिंग को फ़रोग़ देते हैं, वो लोग जो हमारी नई नस्ल को गुमराह करते हैं, वो लोग जो हमारे नौजवानों को पैसे की चाह में मुब्तला करते हैं, वो हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि आज हमारे हर घर में एक डक्की भाई और एक रजब भट्ट तैयार हो रहा है, एक नदीम नानी वाला तैयार हो रहा है। यहाँ तक कि इनकी बीवियाँ भी इस शर से महफूज नहीं हैं, वो इन सब में शामिल हैं। वो शायद शादी ही पैसे के लिए करती हैं और पैसा हासिल करने के लिए कुछ भी करने पे तैयार हो जाती हैं। इस हवाले से कुछ नई अपडेट्स भी गैम्बलिंग ऐप के हवाले से $26,000 उनसे रिकवर कर लिए। डायरेक्टर FIA आज तक भी कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके। तो सर इन्होंने ये पर्सन लिया। इन डक्की भाई की बेगम उरूपी इसमें शामिल थी। उनकी बार ज़मानत हो गई है। 30 अगस्त तक के लिए उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है। मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, मेरा सवाल है अरबाब इख्तियार से कि बजाय इसके कि हम अपनी यूथ को रिसर्च की तरफ लेके जाएं, इन्वेंशन की तरफ लेके जाएं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, हमारी यूथ ये ढूंढने की कोशिश करे चाँद के अलावा कौन कौन से सैयारे हैं जिन पे इंसानी ज़िंदगी मुमकिन है। हमारी कौम ये ढूंढने की कोशिश करे फ्लड पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। ऐसी कौन सी रिसर्च हो सकती है जिसकी वजह से हम इन मसाइल से बच सकते हैं। हमारी कौम ये ढूंढने की कोशिश करे या वो यूट्यूब पे हीरो और हीरोइन बन के पैसे कमाने की दौड़ में शामिल हो जाएं। हमारी यूथ को ये तो नहीं पता कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हमारी यूथ को ये भी नहीं पता कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। लेकिन हमारी यूथ को ये पता है कि पैसे कमाने का एक आसान सा तरीक़ा यूट्यूबर बनना है। एजुकेशन सेकेंडरी हो गई, प्रायोरिटी नहीं रह गई, क्योंकि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। पढ़ना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि पढ़ लिख के उन्होंने कौन सा DCAC बन जाना है। पढ़ लिख के उन्होंने अगर क्लर्क बनना है और चंद हज़ार की नौकरी करनी है तो उससे बहुत बेहतर है कि यूट्यूबर बन के वो लाखों कमा लें। तो ये सतही सोच हमारे बच्चों के दिमागों में उतारी जा रही है। कमल, जुल्करनैन, रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, काशिफ ज़मीर और XYZ पैसों की एक अंधी तकलीद की तरफ ले जा रहे हैं हमारे बच्चों को। कार्टून स्टोरी वाली बना के लोग हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि एजुकेशन रिसर्च हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि घर बैठकर सिर्फ 1 या 2 घंटे काम करके किस तरीके से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। और वो लाखों रुपए कमाने के लिए आप सही करें या गलत करें, इसकी कोई तमीज़ नहीं। तो खुदारा अपने बच्चों को ये सब बनने से बचा लीजिए। अपने बच्चों को जाबिर बिन हयान बनाइए। अपने बच्चों को रिसर्च में आके लेके जाइए। अपने बच्चों को इल्म से मोहब्बत सिखाइए, पाकिस्तान से मोहब्बत सिखाइए और अच्छा इंसान बनाइए। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। दोबारा मिलेंगे जल्द ही किसी नए नेशनल इशू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।